दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल टिलियन एजुकेशन। माय नेम इज़ यश और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली क्लास में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को डिस्कस कर दिया था और उसमें हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। और फिर आ जाइए इस वीडियो पे। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, आज हम जानेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। हाउ इज कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स। ओके, कैसे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है दो एटम के बीच में, और ये सब हमने अपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ लिया था। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। दूसरा, कंसीडर टू कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम Q and R where R is more electronegative than Q. Will these atoms share the electron pair equally between them? ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि R ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए Q है और यहाँ पे R है और इनके बीच में है एक बॉन्ड। तो ये R जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है, और अगर आप इसको देखो तो ये है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। आ समझ में? इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम है। तो ये क्या है? ये है डेल्टा पॉजिटिव। तो ये हो गया डेल्टा नेगेटिव और ये हो गया डेल्टा पॉजिटिव। आया समझ में? तो इक्वली वो लोग शेयर करने वाले नहीं है। ये दोनों पेयर, मान लीजिए मैं ऐसे दिखाता हूँ, Q और R। पहले ये सेंटर में थे, बट थोड़ी देर के बाद आप देखोगे ये Q और ये R ऐसा हो जाएगा। बट एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये बॉन्ड पेयर पूरा भी R की तरफ शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि ये स्लाइटली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पूरी तरह से ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, इतना भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि Q के पूरे इलेक्ट्रॉन को ही R रख ले, क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्ड है वो कोवैलेंट बॉन्ड है। और हमने अपने बॉन्डिंग चैप्टर में एक चीज सीखी थी कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो बनने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम होना चाहिए। नहीं तो अगर 1.7 से ज्यादा होगा, मोर होगा, तो वहां पे कटायन और अनायन बन जाएंगे। मतलब सिंपल स्पीकिंग आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। रिप्रेजेंट द अबव पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन Q and R यूजिंग फ्रैक्शनल पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, या फिर पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। अब जरा देखिए, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव मतलब क्या है। अगर आप पॉजिटिव चार्ज की बात करते हो, अगर +1 किसी के ऊपर चार्ज है, मान लीजिए Na है, Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, Na+ और E बन गया, ठीक है। तो ये Na के ऊपर जो चार्ज है वो कितना होगा? वो होगा +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आ समझ में? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, क्लियर। लेकिन अगर यही डेल्टा पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या? जो चार्ज होगा वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से कम होगा। ठीक इसी तरह से नेगेटिव, नेगेटिव मतलब कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, मतलब क्या हो गया? परफेक्ट -1। और अगर पार्शियल माइनस है तो डेल्टा नेगेटिव है तो इससे कम होगा। समझ में आया? तो ये कंप्लीट नेगेटिव और ये कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है। आ गया समझ में? चलिए देखते हैं। We learnt earlier that covalent bond between two atoms differing in their electronegativity is polar covalent bond. For example, the covalent bond between carbon and more electronegative chlorine is a polar covalent bond. Polar covalent bond का जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, मतलब जैसे मान लीजिए मैं मिथाइल क्लोराइड ले लेता हूँ, ये हो गया H, यहाँ पे C, ये भी H और ये भी H, और यहाँ पे ये आ गया Cl, ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे C की जो टेंडेंसी है Cl के इलेक्ट्रॉन को खींचने की, वो काफी ज्यादा है। तो C पे जो चार्ज आएगा वो क्या होगा? C पे जो चार्ज आएगा वो होगा डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पे Cl पे क्या चार्ज होगा? डेल्टा नेगेटिव। तो ये मॉलिक्यूल क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालूंगा। और ये जो बॉन्ड है ये कैसा है? ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। आ समझ में?
हाँ या ना, ऐसा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। When an organic molecule has a polar covalent bond in its structure, polarity is induced in adjacent carbon-carbon single bond 2. This is called as inductive effect. अब जरा देखिए, ओके, अब ये देखिए, ये कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन खींच रहा है, नो डाउट। तो ये कार्बन के ऊपर क्या आएगा, स्लाइड पॉजिटिव, तो ये कार्बन भी इस बगल वाले कार्बन को खींचेगा, तो इसके ऊपर और कम पॉजिटिव चार्ज आएगा। पार्शियल पार्शियल मतलब बहुत कम पॉजिटिव। समझ में आया? समझ में आया? तो ऐसा होता है, ओके। और ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट। अब मैं आपको उधर समझाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। ऐसे देखिए, मान लीजिए टग ऑफ वॉर हो रहा है और ये दो टीम है। ये मान लीजिए कार्बन की सेना है और यहाँ पे फ्लोरीन है। फ्लोरीन अकेला मेंबर है क्योंकि फ्लोरीन काफी ताकतवर है। अब मान लीजिए फ्लोरीन इस रस्सी को खींच रहा है। रस्सी मतलब ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो क्या होगा, ये कार्बन के ऊपर आएगा डेल्टा पॉजिटिव। तो क्या करेगा ये कार्बन? ये कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पे आएगा और थोड़ा सा पॉजिटिव, और ये कार्बन फिर इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इसके ऊपर और कम पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? मतलब जो फ्लोरीन का फोर्स है, टग ऑफ वॉर का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो सबसे ज्यादा किसके ऊपर लगेगा? फर्स्ट कार्बन, फिर उससे कम सेकेंड, और फिर थर्ड पे उससे भी कम। तो अगर मैं बताऊं तो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है। डिस्टेंस डिपेंडेंट, जैसे टग ऑफ वॉर में होता है ना, जो टग ऑफ वॉर में पहला वाला मेंबर होता है, जैसे ये, इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स होता है, इसीलिए बोला जाता है टग ऑफ वॉर में पहला मेंबर ही बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आ समझ में? अब यहाँ पे ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट हो गया, ओके। और इनके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज कैसे इंट्रोड्यूस हुआ और फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो देख रहे हैं, इसमें फ्लोरीन ने फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस करा दिया, और इसीलिए हम इसे कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि अब ये सब पॉजिटिव चार्ज से इंड्यूस हो चुके हैं। पॉजिटिव चार्ज से क्या हो चुके हैं? इंड्यूस हो सके, और इसीलिए इस इफेक्ट को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट। और मैं आपको बताऊं तो इंडक्टिव इफेक्ट राइज होता है ड्यू टू सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन की वजह से होता है। कैसे सिग्मा इलेक्ट्रॉन? क्यों? क्योंकि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। समझ में आया? तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे चार्ज का जनरेशन होता है। आया समझ में? मगज में आए क्या? समझ में आए क्या? ऐसा है, ठीक है। और ये फील्ड इफेक्ट की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? फील्ड इफेक्ट। फील्ड इफेक्ट मतलब जैसे फ्लोरीन की खुद की एक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन खींचने की फील्ड, और कभी अगर ग्रुप आ गए तो जैसे NO2 आया तो ये ग्रुप की फील्ड इफेक्ट होगी। क्या होगी? ग्रुप की फील्ड इफेक्ट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बताऊं आपको, तो इंडक्टिव इफेक्ट को मैंने टग ऑफ वॉर से कंपेयर किया, तो टग ऑफ वॉर में आपको पता है ना, जो लास्ट मेंबर है उसके ऊपर बहुत कम फोर्स पड़ता है। तो सेम उसी तरह जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये भी 3 कार्बन तक, 3 कार्बन, थर्ड कार्बन इन अ चेन तक ही दिखता है, उसके बाद इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दिस मॉलिक्यूल पॉजिटिव पोलैरिटी इज डेवलप्ड ऑन C2 कार्बन, ये है C2 कार्बन, बाय इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द क्लोरीन एटम बॉन्डेड टू C1, और ये C1 है, ठीक है ना। तो C2 C1 यहाँ पे दिया गया है, तो ये सब मैं मिटा देता हूं, ओके। चलिए आगे देखिए। नॉर्मली C2 C1 bond would be expected to be polar as it is a covalent bond between two atom of the same element of carbon। याद रखिए यहाँ पे not expected to be, मतलब ये सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, इसके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ऑलमोस्ट सेम। तो ना तो इसके ऊपर कोई चार्ज आना चाहिए, ना तो इसके ऊपर कोई चार्ज आना चाहिए। लेकिन ऐसा देखा गया कि दोनों के ऊपर चार्ज आता है, और वो चार्ज किसकी वजह से आता है? दैट चार्ज अराइजेज बिकॉज ऑफ द क्लोरीन ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ क्लोरीन। येट दिस बॉन्ड अक्वायर्ड सम पोलैरिटी। फिर भी देखा गया इस बॉन्ड के ऊपर पोलैरिटी आ गया है। पोलैरिटी मतलब क्या? 2 पोल क्रिएट होना है यार, पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट होना। और पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट हो गया मतलब क्या अपन बोलेंगे कि इसके अंदर पोलैरिटी आ गई, भले वो पॉजिटिव नेगेटिव पार्शियली क्यों ना हो। बिकॉज ऑफ द presence of chlorine atom in the molecule, chlorine being more electronegative than carbon, C1 Cl bond is polar covalent bond with partial negative charge
on chlorine and equal amount of partial positive charge on C1। अब देखिए इसमें क्या है, वो सिंपल सी बात जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। फ्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो होगा क्या, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, और कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, जितना इस फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो पिंक कलर में दिख रहा है, ये जितना फ्लोरीन की तरफ जाएगा उतना फ्लोरीन पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा, समझ में। और कार्बन से जितना ज्यादा दूर जाएगा कार्बन के ऊपर उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा। हालांकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से कम ही होगा मेरे दोस्त, क्योंकि वो आयनिक थोड़ी है। एज द C1 इज फर्दर बॉन्डेड टू C2, द पॉजिटिव पोलैरिटी ऑफ C1 पुल्स द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ C2C1 बॉन्ड। अब इनका कहने का मतलब क्या है, अब ये कार्बन पे पॉजिटिव आया ना तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अब इस पे पॉजिटिव आया तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। और ये सब चर्चा हम कर चुके हैं। क्यों खींचता है, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा मेरे दोस्त, तो ऐसा तो कुछ होगा ही ना। मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ। एज अ रिजल्ट पार्ट ऑफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस ऑन C1 इज ट्रांसफर्ड टू C2। मतलब जो C1 पे चार्ज आया था, मतलब ये अगर फ्लोरीन से अटैच है या क्लोरीन से अटैच है, तो जो डेल्टा पॉजिटिव इस पे आया था इस 1 कार्बन पे, अब वो इस पे भी आ जाएगा और इसकी वजह से ये इस पे आता है, समझ में आया। दिस रिजल्ट्स इन डेवलपिंग अ स्टिल स्मॉलर पॉजिटिव चार्ज ऑन C2। C2 के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो C1 से कम होता है। सर ये C1 C2 क्या है, अरे C1 मतलब वो कार्बन जिसको डायरेक्टली क्लोरीन अटैच था, ये C1 कार्बन। और जिसको क्लोरीन डायरेक्टली अटैच नहीं है, या फिर क्लोरीन जिस कार्बन को अटैच है वो जिसको अटैच है उसको कहते हैं C2 कार्बन। Okay, in other words, the electron density gets displaced towards the chlorine atom, not only along C1Cl bond but also along C2C1 bond। समझ में आया? Due to the inductive effect of Cl, this is represented as follows। ये देखिए, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे जा रही है, समझ में आया? ओके, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब क्या, मान लीजिए 2 कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसकी तरफ जा रहा है, क्लोरीन की तरफ, तो क्लोरीन पे आ रहा है डेल्टा नेगेटिव, और ये क्लाउड से इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है इसीलिए डेल्टा पॉजिटिव, ऐसा कुछ है। द एरो हेड पुट इन द सेंटर ऑफ द बॉन्ड इज यूज टू रिप्रेजेंट इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखिए जो टेल है वो होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, और ये जो पॉइंटेड पोर्शन होता है ये होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। The direction of the arrowhead indicates the direction of permanent electron displacement taken place along the sigma bond in the ground state। मतलब परमानेंटली इलेक्ट्रॉन कहां से कहां शिफ्ट हुआ है ये एरो हमें बता देता है। तो टेल क्या बताता है, मैंने अभी आपको बोला कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और ये जो आगे का पोर्शन है ये क्या बताता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन है। आ गया समझ में? देखिए नेक्स्ट, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एन influencing group is transferred to subsequent carbon atoms along the chain of carbon carbon bond। आ रहा है समझ में? मतलब ये इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये इसकी वजह से जो चार्ज है वो ट्रांसफर हो रहा है। देखिए ना, पहले C1 पे आया, फिर पॉजिटिव चार्ज 2 पे आ गया, अगर उसको कोई 3 होता तो 3 पे आ जाता, ऐसा है। एज इट डिक्रीजेज रैपिडली एज द नंबर ऑफ इंटरवेंटिंग कार्बन बॉन्ड इंक्रीजेज एंड बिकम्स नेग्लिजिबली स्मॉल बियॉन्ड 3 बॉन्ड। तो मैंने बोला ना, जैसे जैसे ये क्लोरीन से डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। सेम टग ऑफ वॉर की तरह समझो। ओके, जो यहाँ पे लास्ट मेंबर होगा, जो टग ऑफ वॉर में लास्ट मेंबर होगा उसके ऊपर फोर्स बहुत कम आता है, ठीक है। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। ये देखिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दिखाया गया है। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कौन है, डेल्टा 1, फिर उससे कम डेल्टा 2, फिर सबसे कम डेल्टा 3। मतलब आप देख रहे हो ना, थर्ड कार्बन पे सबसे कम पॉजिटिव चार्ज आता है। The direction of inductive effect of a bonded group depend upon whether the electron density of the bond is withdrawn from the bonded carbon or donated by the bonded carbon। Okay? ऐसा है। मतलब इनका इन सिंपल मीनिंग क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कार्बन के ऊपर, मान लीजिए कार्बन के ऊपर कोई एक ग्रुप G अटैच हो गया है और G इलेक्ट्रॉन पुल करने वाला ग्रुप है। ओके, मतलब -I दिखाता है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता है। तो नो डाउट क्या होगा, C C C, यहाँ पे G पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव, इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा पॉजिटिव 1 जो है वो सबसे ज्यादा है, डेल्टा पॉजिटिव 2 कम, फिर डेल्टा पॉजिटिव 3 सबसे कम।
आ रहा है समझ में? तो जी क्या है, इलेक्ट्रॉन पुल करने वाला है। अब मान लीजिए कोई एक ग्रुप है सी 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 और यहाँ पे कोई एक ग्रुप लग गया जो इलेक्ट्रॉन पुश करने वाला है। क्या करने वाला है? पुश करने वाला है। मान लीजिए Mg लग गया तो Mg इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? डेल्टा नेगेटिव, इस पे भी डेल्टा नेगेटिव, इस पे भी डेल्टा नेगेटिव और इस पे डेल्टा पॉजिटिव। तो डेल्टा नेगेटिव ज़्यादा होगा, डेल्टा नेगेटिव 1 2 3। आया समझ में? तो सबसे ज़्यादा डेल्टा 1 नेगेटिव होगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहे हो? तो एक्चुअल में ये जो जी ग्रुप है ये दो तरह से हो सकता है। कैसा? एक तो इलेक्ट्रॉन जो पुल कर सकता है और एक जो इलेक्ट्रॉन पुश कर सकता है। मतलब अगर और डिटेल में बताना चाहूं तो इलेक्ट्रॉन डोनर है। ये इलेक्ट्रॉन क्या है? डोनर होगा। और ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो एक्सेप्टर का। गलत कर दिया मैंने सर, हम तो बता भी नहीं सकते आपको, इतने दूर जो बैठे हैं। तो ये एक्सेप्टर होता है। और इलेक्ट्रॉन पुश मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। सर एक्सेप्टर वाले की एग्जाम्पल दे दो कुछ। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, जो ग्रुप जिनका एटम या फिर ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होता है, जैसे NO2 हुआ, जैसे CHO हुआ, बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं। और जो देने वाले हैं वो कौन है? मेटल हुआ, जैसे Na हुआ, Mg हुआ, या फिर ड्यूटेरियम हुआ, या फिर ट्रीटियम हुआ। ओके, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से काफ़ी कम है, तो ये लोग कार्बन के अंदर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, और ये एक्सेप्टर क्या करते हैं? कार्बन के अंदर पॉजिटिव चार्ज को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस एबिलिटी ऑफ द ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट आर क्लासिफाइड एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? दो तरह के ग्रुप हो गए, एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया। ओके, विड्रॉइंग मतलब एक्सेप्टिंग। देखिए यहाँ पे लिखा गया है काफी अच्छे तरीके से। In the above example, electron displacement takes place towards chlorine, means chlorine withdraws electron density from the carbon। मतलब क्लोरीन ने क्या किया? कार्बन का जो पूरा चेन सिस्टम है उसमें से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया। तो क्लोरीन जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है। क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सिंपल। And is electron withdrawing. Chlorine is said to exert an electron withdrawing inductive effect. Okay, electron withdrawing effect को हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट मतलब क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। ओके, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन खींचना और प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन देना ऑन कार्बन चेन। सम अदर ग्रुप सच एज I, NO2, CN, COOH, COOR, OR, ये सारे क्या दिखाएंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, और सारे माइनस आए हैं मेरे दोस्त। अब यहाँ पे देखो, ऑन अदर हैंड लाइक जैसे मिथाइल है, इथाइल है, as considered to be as a group exerting electron releasing inductive effect। मतलब ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। समझ में आया? तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट या फिर प्लस आई इफेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एंड आंसर द क्वेश्चन। ओके, व्हाट टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट इन दिस मॉलिक्यूल। तो ये देखिए, ये पहला मॉलिक्यूल है, इसमें Cl लगा, इसमें Br लगा, इसमें I, सब में माइनस आई लग रहा है। ठीक है, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम दीज थ्री हैविंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखिए किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सिंपल डाउट है, क्लोरीन की तो इसकी सबसे ज्यादा होगी और आयोडीन की सबसे कम होगी, और ब्रोमीन जो होगा वो मिडिल में होगा। आई होप आपको आवाज आ रहा होगा। तो ये क्वेश्चन हुआ तो हम लोग सॉल्व कर दिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है 14.7, विच ऑफ द CH3CHCl2 and CH3Cl is expected to have stronger minus I effect। तो देखिए यहाँ पे दो दो क्लोरीन जुड़े, समझ में आया? टग ऑफ वॉर का मैच है। ये दो मेंबर एक इस चेन को खींच रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये लोग ज्यादा पावरफुल होंगे कंपेयर टू ये जो एक मेंबर खींच रहा है। तो नो डाउट माइनस आई इफेक्ट पहले वाले में ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दैट इज क्लोरीन लगा हुआ है। ओके, तो CHCl2 का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, मतलब पहले वाले में माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा कंपेयर टू सेकेंड वन। ठीक है, ऐसा है। और मैं आपको बता दूं तो इंडक्टिव इफेक्ट एक एडिटिव प्रॉपर्टी भी होती है। क्या होती है? एडिटिव प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एडिटिव प्रॉपर्टी? वो ऐड होती है। ठीक है, अगर एक दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लग जाएंगे तो वो और खींचेंगे। समझ में आया? सर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लग गया तब क्या करेंगे? तब देखेंगे उसमें ज्यादा पावरफुल कौन है, उसमें ज्यादा पावरफुल कौन है। और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम माइनस आई इफेक्ट को डोमिनेटिंग मानते हैं।
ठीक है, वो तो एंट्रेंस की बात हो गई, कभी बाद में बात करेंगे साथियों। तो ये था पूरा आपके स्टेट बोर्ड का इंडक्टिव इफेक्ट। इसके बाद है रेजोनेंस, जिसे हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो इसी तरह हमारी वीडियो देखिए, आपको पसंद आता है तो अपना अप्रिसिएशन भी दीजिए। ओके, तो ज्ञान बढ़ाइए, माता पिता का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं बाद में। पापा।